अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मेमोरीज या स्टोरेज डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन करेंगे। आज से पहले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स और काउंटर्स को स्टडी किया। तो आपको पता है कि जो फ्लिप फ्लॉप वो सिंगल बिट डाटा सेव कर सकता है या वो 1 बिट स्टोरेज डिवाइस है। इस तरह अगर आप 4 फ्लिप फ्लॉप्स या 8 फ्लिप फ्लॉप्स मिलाते हैं, आप इसमें इनको कैस्केड करते हैं, तो वहाँ से आप 8 बिट या 4 बिट स्टोरेज डिवाइस, जिसको हम रजिस्टर कहते हैं, वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इस तरह अगर हमने एक ऐसी मेमोरी बनानी हो, एक ऐसी डिवाइस बनानी हो जो 8 बिट से भी ज़्यादा डाटा सेव कर सके, तो उसको हम मेमोरी डिवाइस या मेमोरी यूनिट कहेंगे। तो मेमोरी यूनिट या मेमोरी डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है या एक ऐसा सर्किट है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बाइनरी डाटा, उसको अपने अंदर सेव कर सके। तो कोई भी जो मेमोरी डिवाइस है, नॉर्मली उसके अंदर दो तरह के फंक्शंस या ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है, उसको राइट ऑपरेशन कहते हैं। सेकंड है रीड ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन का मीनिंग ये होता है कि आपने डाटा मेमोरी के अंदर सेव करना है, तो इस ऑपरेशन को हम राइट ऑपरेशन कहते हैं। रीड ऑपरेशन का मतलब होता है कि डाटा मेमोरी के अंदर पहले से ही सेव है, वहाँ से डाटा उठा कर ले आना या उसको रीड करना, तो इसको हम रीड ऑपरेशन कहते हैं। आगे टाइप्स ऑफ मेमोरीज़ के, मेमोरीज़ की जो टाइप्स हैं, वैसे तो बहुत सी टाइप्स हैं मेमोरीज़ की, लेकिन जो दो बेसिक टाइप्स हैं वो हम इसके अंदर वो स्टडी करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी डिवाइसेस। फर्स्ट है, उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम कहते हैं, और सेकंड है रीड ओनली मेमोरी या सिंपल वर्ड्स में उसको रोम कहते हैं। तो जो ये रैम है, ये बेसिकली आप कह लें कि एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को सेव करता है। सेव करने के बाद अगर आप वो 4 या 8 कंबाइन कर लेते हैं तो वो एक रजिस्टर बन जाता है 4 बिट का या 8 बिट का। अब अगर आप मल्टीपल रजिस्टर्स आपस में कंबाइन कर लें किसी तरह, तो वो जो आफ्टर कैस्केडिंग मल्टीपल रजिस्टर्स या तो जो नई डिवाइस या नया वो सर्किट बनेगा, उसी सर्किट को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहेंगे। अब जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आप रजिस्टर्स को कैस्केड करते जाएंगे तो उनको उनकी कैस्केडिंग को कंप्लीट करने के लिए या आपस में प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन करवाने के लिए कुछ एक्सटर्नल लॉजिक या एक्सटर्नल सिग्नल्स या सर्किट्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो उन सारे रजिस्टर्स को और विद सम एक्सटर्नल लॉजिक, तो जो नया सर्किट बनेगा जो बेसिकली ज़्यादा सारा डाटा अपने अंदर सेव कर सकता होगा, उसको हम रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। तो रैम स्टोर्स न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर लेटर यूज़। आगे रैम कैन परफॉर्म बोथ राइट एंड रीड ऑपरेशन, तो ये रीड और राइट दोनों ऑपरेशन कर सकता है। और रैम कैन स्टोर डाटा टेम्पोरेरीली, और ये एक वोलाटाइल डिवाइस है। टेम्पोरेरीली डाटा सेव कर सकती है रैम, और ये वोलाटाइल है। इसका मीनिंग ये है कि रैम एक ऐसी डिवाइस है जिस तरह रजिस्टर्स हैं या फ्लिप फ्लॉप्स हैं, कि जब जब तक उनको आप 5 वोल्ट या एक्सटर्नल सप्लाई, पावर सप्लाई जब तक अप्लाई करते हैं, तब तक उनका डाटा उनके अंदर सेव रहता है। जैसे ही आप 5 वोल्ट का सिग्नल या वीसीसी उनसे हटा लेते हैं, उनको पावर ऑफ कर देते हैं, तो जो भी डाटा उनके अंदर सेव होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो रैम ऐसी डिवाइस जो तब तक डाटा अपने अंदर सेव रखे जब तक उसको पावर मिलती रहे, तो उस डिवाइस को हम वोलाटाइल डिवाइस, मेमोरी डिवाइस कहते हैं। और इसके अपोजिट ऐसी डिवाइस जो कि डाटा उस टाइम पे भी सेव रखे जब पावर हो, जब पावर ना हो, तो ऐसी डिवाइस को हम नॉन वोलाटाइल डिवाइस या नॉन वोलाटाइल मेमोरी डिवाइस भी कहते हैं। इसके दूसरी जो रैम के अपोजिट है वो है रोम। रोम एक प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है। प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस का मतलब है कि आप इसके अंदर खुद से अपना ट्रूथ टेबल या कोई बाइनरी इंफॉर्मेशन यूजिंग प्रोग्रामिंग इसके अंदर इम्बेड कर सकते हैं। और रोम ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है, और इसके अंदर सिर्फ रीड का ऑपरेशन होता है। रीड का ऑपरेशन होने का मतलब ये है कि जब आप इन्हें एक दफ़ा रोम के अंदर डाटा सेव कर दिया, तो फिर वो डाटा परमानेंट उसके अंदर सेव हो गया। अब दोबारा आप उसको राइट नहीं कर सकते या उसको चेंज नहीं कर सकते। तो रोम की भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। बाज़ ऐसी रोम्स भी हैं जिनमें आप उसको
दोबारा डाटा इरेज भी कर सकते हैं, और नया डाटा भी उनके अंदर रीड और राइट दोनों फंक्शंस भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन हमने इन दोनों की जस्ट इंट्रोडक्शन ही उसको स्टडी करना है। अब आगे ये आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 8 बिट्स हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1 बाइट है, या इस 8 बिट्स को इस तरह भी कहते हैं 8 बिट वर्ड। 16 बिट्स या 2 बाइट्स, या इसको 16 बिट वर्ड भी कह सकते हैं। 32 बिट्स या 4 बाइट्स, या इसी को हम 32 बिट वर्ड भी कह सकते हैं। अब जो हमारे पास एक रैम है या रोम है, उसके अगर हम ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहें, अब रैम का या रोम का इंटरनल सर्किट जो है वो हम स्टडी नहीं कर रहे, हम जस्ट उसकी जो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, उसकी जो इनपुट आउटपुट पिन्स हैं, उनका फंक्शन वगैरह उसको स्टडी कर रहे हैं। तो जो रैम की जो ब्लॉक डायग्राम है वो ये है कि उसमें n डाटा इनपुट लाइन्स होंगी। फॉर एग्जांपल अगर वो रैम के अंदर एक लोकेशन ऐसी है जो 8 बिट का डाटा सेव कर सकती है, तो ये 8 बिट उसकी इनपुट्स हैं। इस तरह जितनी बिट्स वो इनपुट सेव कर सकती है उतनी ही वो आउटपुट भी दे सकती है। तो 8 बिट अगर इनपुट्स हैं तो उसकी आउटपुट भी 8 ही होंगी, क्योंकि अब ये जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास 8 बिट का रजिस्टर है, तो अगर आप 8 बिट के रजिस्टर्स को 1000 दफ़ा कैस्केड कर लें तो वो आपके पास एक रैम बन जाएगी। तो अब वो क्योंकि 8 बिट का रजिस्टर है, वो 8 बिट डाटा इनपुट ले सकता है, तो उसकी जो फिर आउटपुट होगी वो भी 8 बिट डाटा होगी। तो जितनी इनपुट लाइन्स होंगी, इट मीन्स कि आपने अगर फॉर एग्जांपल 8 बिट्स रैम के अंदर सेव कर सकते हैं तो आउटपुट भी उतनी ही होंगे कि आप 8 बिट रैम से आउटपुट के तौर पर भी ले सकते हैं। अब उसके बाद क्योंकि रैम के अंदर आती हैं जी, अब इसको हम कहते हैं डाटा इनपुट लाइंस, जहाँ से आप रैम के अंदर डाटा फीड करेंगे, डाटा स्टोर करेंगे। और डाटा आउटपुट लाइंस, ये वो डाटा लाइंस है जहाँ से आप रैम से डाटा उठाएंगे, उससे डाटा कॉपी करेंगे या रीड करेंगे। उसके बाद है एड्रेस लाइंस। अब जो रैम है उसके अंदर मल्टीपल लोकेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके पास ये एक रैम बनाऊं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रैम है और ये उसकी फर्स्ट लोकेशन है 8 बिट की, ये सेकंड लोकेशन है, ये थर्ड है, एंड 4 5 6 और यहाँ से एक और चले बना देते हैं। तो अब अज्यूम करेंगे ये रैम की सिंगल लोकेशन है, इसका एड्रेस है यहाँ से 0, इस तरह इसका एड्रेस है 1, इसका एड्रेस है 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये एंड पे 7 आ गया। तो अब ये रैम की 7 एड्रेसेस हैं। तो अब इन एड्रेस को जब हम एक्सेस करते हैं तो 7 एड्रेसेस को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर हम एक डिकोडर लगाते हैं। अब आपको पता है डिकोडर अगर 3x8 डिकोडर है, 3x8 डिकोडर, तो इसकी 8 इसकी आउटपुट्स होंगी D0, D1, D2, D3, D4, D5, 6, 7, 8। तो आप अज्यूम करें कि ये 0 वाली है, D0 या O0 डिकोडर की आउटपुट है, और ये है D7। तो ये रैम का इंटरनल स्टोरेज है रैम की। तो ये डिकोडर की ये D0 जो आउटपुट है वो बेसिकली रैम की एड्रेस लोकेशन 0 के साथ कनेक्टेड है। ये 1 वाले इसके साथ कनेक्टेड है, ये दूसरी वाले के साथ कनेक्टेड है, फाइनली ये है इधर कनेक्ट हो जाएगी। अब इस डिकोडर की 3 इनपुट्स होंगी, इसकी 8 आउटपुट्स हैं। तो ये 1, 2 और ये 3। तो इसको अगर मैं जस्ट एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के समझा रहा हूँ कि ये किस तरह स्ट्रक्चर होता है। अज्यूम करिए ये एड्रेस A2 है, ये A1 है और ये A0 है, और ये डिकोडर की इंटरनल A इनपुट है, ये उसकी B है और ये इसकी C है।
अब अगर ये A2 A1 A0 पे ये एड्रेस लाइन है, ये बेसिकली अब इनको इनको मैं कहूँगा ये एड्रेस लाइन है। तो अगर जो मेरे पास रैम है उसकी टोटल 8 लोकेशंस हैं, तो एड्रेस लाइंस कितनी हैं 3। अगर ये 8 लोकेशंस हैं मेरे पास 8 लोकेशंस, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3। तो ये जो 3 है ये आपकी एड्रेस लाइंस बनेंगी कि इन 8 लोकेशंस को जो एक्सेस करने के लिए कितने हमें एड्रेस लाइंस रिक्वायर्ड हैं, वो 3 हैं। और टोटल नंबर ऑफ़ एड्रेसेस, तो एड्रेसेस 8 हैं, जितनी लोकेशन होगी उतनी एड्रेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी इस रैम की 8 लोकेशन हैं और इनके एड्रेस रेंज 0 से लेकर कहाँ तक होंगे, 7 तक होंगे। तो अब यहाँ पे एक दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो जितने आपके पास नंबर ऑफ़ लोकेशंस होंगी रैम के अंदर, उतने ही आपके पास नंबर ऑफ़ एड्रेसेस होंगे, क्योंकि इसकी लोकेशन हैं 0 से लेकर 7 तक और हर लोकेशन का एक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस। तो लोकेशन भी 0 से 7 तक और एड्रेसेस भी कितने हैं, 0 से लेकर 7 तक। लेकिन जो एड्रेस लाइंस होती हैं वो जितनी लोकेशन है उनको 2 की पावर में लिखना है, तो जो पावर में आएगा नंबर वो उसकी एड्रेस लाइंस को शो कर रहा होगा। अब ये देखिए ये एक लोकेशन है, अब ये 8 लोकेशंस जो हैं, ये अगर ये 8 बिट की स्टोरेज डिवाइस है, ये रैम है, तो यहाँ पे भी 8 बिट का डाटा सेव हो सकता है, यहाँ पे भी 8 बिट का डाटा सेव हो सकता है, यहाँ पे भी 8 बिट का हो सकता है। तो ये सारी की सारी लोकेशन 8 बिट का डाटा आप सेव कर सकती है। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं कि अब फॉर एग्जाम्पल इसी स्ट्रक्चर का पूछूं ये जो मैंने बनाया है, तो ये टोटल जो रैम है ये कितनी डाटा सेव कर सकती है इन बिट्स, तो 8 तो 8 लोकेशन हैं और हर लोकेशन के अंदर 8 बिट ही सेव है। तो ये जो रैम है टोटल जो डाटा सेव कर सकती है, टोटल डाटा सेव कैपेसिटी जो है आप कह लें इसको, वो कितनी है, 8 लोकेशन हैं और हर लोकेशन पे 8 बिट का डाटा सेव हो सकता है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 8 लोकेशंस मल्टीप्लाइड बाई डाटा सेव इन एज लोकेशन, हर लोकेशन के अंदर कितना डाटा सेव हो, 8 बिट का। तो ये जो रैम का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये 64 बिट डाटा की रैम है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसी रैम बनाई है मैंने जो कि 64 बिट डाटा अपने अंदर सेव कर सकती है। अब इसकी अभी जो 8 है इसको कहते हैं 8 बिट वर्ड के, एक लोकेशन के अंदर जो रैम का वो 8 बिट वर्ड का डाटा सेव कर सकती है और टोटल लोकेशन है 8, तो 8 इंटू 8 वो 64 बन जाए। अगर यहाँ पे मैं इसको 16 कर दूँ तो फिर इट मीन्स के जो रैम की एक लोकेशन है वो 16 बिट का डाटा सेव कर रही है, तो 8 लोकेशन है, तो 8 इंटू 16 आपके पास वो टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स आ जाएंगे कि रैम कितनी बिट्स का सेव कर रही है। आगे अब इस रैम की जो एड्रेस है, एड्रेस रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक एड्रेस रेंज है, वो है 0 से लेकर 0 to 7 तक है। और मैं अगर आपसे कहूँ कि इस रैम की जो लोकेशंस हैं वो भी 0 से लेकर 7 तक है। एड्रेस लाइंस कितनी हैं, वो हैं जी 3। और नंबर ऑफ़ लोकेशंस कितनी है, नंबर ऑफ़ लोकेशंस, या अब इसको नंबर ऑफ़ वर्ड्स भी कह सकते हैं, जितनी लोकेशन है उतने ही वर्ड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये अब 8 बिट का वर्ड है, ये दूसरा 8 बिट का वर्ड है, नंबर ऑफ़ लोकेशंस भी 8 हैं इसके अंदर और हर लोकेशन पे एक वर्ड सेव होता है, तो नंबर ऑफ़ वर्ड्स भी कितने हैं इसके अंदर, वो भी 8 है। तो ओवरऑल जो रैम है, अब इस सारे को अगर आप एक ब्लॉक के अंदर कंबाइन कर दें, अब ये देखें ये अब ये 8 बिट है ना, तो इट मीन्स के इस रैम के आप इसको जो इनपुट सप्लाई कर सकते हैं वो भी कितनी बिट्स की होंगी, 8, 1 2 3 4, ये 8 बिट आपने इन लोकेशन पे जब डाटा सेव करना है तो आपको 8 बिट का इनपुट्स चाहिए, तो 8 बिट इनपुट्स हैं। तो इसी तरह अगर 8 इसके इनपुट्स हैं तो फिर 8 ही इसकी क्या होंगी, आउटपुट्स होंगी। अगर मैं इसको इधर सेव कर दूँ
तो ये मैंने इसकी इनपुट्स लाइन को शो किया है। एक, दो, तीन, चार, तो ये इसकी इनपुट्स लाइन है। अगर ये 8 हैं तो आउटपुट भी इसकी 8 होंगी। यहाँ पे आप देख लें इनपुट डाटा लाइंस और आउटपुट डाटा लाइंस। अगर आप रैम का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक डिकोडर होता है जो उसकी लोकेशंस को एक्सेस करता है, और एक कुछ स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं। तो ये बेसिकली जस्ट लाइक रजिस्टर कि ये 8 लोकेशंस हैं, ये एक लोकेशन है 8 बिट का डाटा सेव करिए, तो ये एक 8 बिट का रजिस्टर आप इसको कंसिडर कर लेंगे। ये वन रजिस्टर है ऑफ साइज 8 बिट, ये दूसरा रजिस्टर है ऑफ साइज 8 बिट एंड सो ऑन। अभी सारे को अगर मैं ब्लॉक डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, मतलब ये इंटरनल कनेक्शंस आपको शो ना करूं, तो इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो मेरे पास इस तरह बन जाएगा। अभी रैम का ओवरऑल जो है ना वो ड्रॉ कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर का, तो आप इसी को फिर जनरलाइज फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं। ये 1, 2, ये इसकी एड्रेस लाइन है। तो यहाँ मैं इसको लिखूँगा A2, ये A1, ये A0, ये एड्रेस लाइंस हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ जी, यहाँ मैं थोड़ी सी डैश लगा देता हूँ, तो उसका मतलब है ये बस है मल्टीपल। तो ये 8 बिट इसकी इनपुट है, 8 बिट इनपुट डाटा लाइंस। इस तरह का इतनी इनपुट्स हैं तो आउटपुट्स भी इतनी ही होंगी, जाहिर सी बात है। तो इसके ऊपर भी एक डैश लगा देते हैं, इसका मतलब है ये भी अब एक बस बन गई। बस के अंदर मल्टीपल बिट्स का डाटा आ सकता है। ये 8 बिट आउटपुट डाटा लाइंस है। ओके, तो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ सिग्नल्स हैं जो कि इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर सेव नहीं किए, शो नहीं किए, वो रीड और राइट के हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इस रैम के अंदर डाटा सेव करना है तो फिर कैसे रैम को बताना है, और अगर यहाँ से डाटा उठाना है तो फिर कैसे बताना है। तो इसके लिए एक सिग्नल भी हो सकता है कि आप सिंबल यहाँ पे एक लिख लें। फॉर एग्जांपल इसका नाम है सिग्नल शो कर देता हूँ कि ये रीड राइट का है, रीड या राइट का। फॉर एग्जांपल अगर ये वाली पिन 0 होगी तो ये रीड ऑपरेशन करेगी। रीड का मतलब है ये है कि यहाँ से डाटा आउटपुट आएगा। अगर यहाँ पे आप 1 मैं कर देता हूँ तो ये राइट ऑपरेशन करेगी। तो राइट ऑपरेशन करेगी तो जो इनपुट पे डाटा आएगा वो अपने अंदर सेव कर लेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर इसकी वर्किंग भी देखते हैं। अब एक और चीज़ कि जो रैम का साइज़ है हम उसको मेंशन किस तरह करते हैं कि रैम कितने साइज़ की है, वो हम इस तरह करते हैं। ये अब इसका अगर बताएं तो ये 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इसकी लोकेशंस आ गई, 8 लोकेशंस। और अब एक लोकेशन के अंदर कितने वर्ड का डाटा सेव है वो 8 का है। तो नॉर्मली रैम को इस तरह लिखते हैं कि इस रैम का जो साइज़ है जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये 2 की पावर 3 इंटू 8। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखने का स्टैंडर्ड वे है। ये 3 यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये एड्रेस लाइंस है। और 8 क्या है, एक लोकेशन के अंदर जो नंबर ऑफ बिट्स जो डाटा सेव है। तो टोटल ये कितने बिट्स बन गई, 2 की पावर 3 8 लोकेशंस आ गई टोटल, और एक लोकेशन के अंदर 8 बिट का डाटा सेव है। तो टोटल ये रैम का साइज है 64 बिट्स। तो यहाँ पे रीड और राइट का मैंने एक ही सिग्नल शो किया है, तो आप ये 2 डिफरेंट सिग्नल्स के साथ भी इसको शो कर सकते हैं। अब इन एड्रेस लाइंस के क्या काम है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 0 0 0 करते हैं तो इट मीन्स कि रैम की 0 लोकेशन सेलेक्टेड है।
तो अब आप इस ज़ीरोथ लोकेशन पे रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। इसी तरह तो ये जो एड्रेस लाइंस हैं ये बेसिकली यूज़ होती हैं टू सेलेक्ट सम पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द रैम। जब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैंडम इसको क्यों कहते हैं, रैंडम इसको इस वजह से कहते हैं कि चाहे आप मेमोरी लोकेशन ज़ीरो एक्सेस करें फर्स्ट मेमोरी लोकेशन, या चाहे आप लास्ट वाली एक्सेस करें, तो एक्सेस करने का टाइम सेम है। ये नहीं है कि आप ज़ीरो लोकेशन एक्सेस करें तो वो जल्दी एक्सेस हो जाएगी और सेवन्थ लोकेशन को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसका टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपने जस्ट यहाँ पे एड्रेस अप्लाई करना है। अगर आप ज़ीरो ज़ीरो तीनों पे ज़ीरो कर देते हैं तो ये ज़ीरो सेलेक्ट हो जाएगी, और तीनों पे वन करते हैं तो ये सेवन सेलेक्ट हो जाएगा। तो हर मेमोरी लोकेशन को सिलेक्ट करने का जो टाइम है वो सेम है। इवन के लोकेशंस रैंडम हैं कि ज़ीरो से लेकर सेवन तक आप किसी भी रैंडम लोकेशन को सिलेक्ट करें, सबका एक्सेस करने का टाइम सेम है, तो इस वजह से इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ओके, तो ये रीड राइट का मैंने बता दिया। ये रीड बेसिकली अगर आपने रैम के अंदर डाटा सेव करना है तो आप राइट करेंगे, राइट सिग्नल हाई करेंगे, और अगर आपने यहाँ से डाटा उठाना है तो आप रीड सिग्नल हाई करेंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ें बताई हुई हैं। जो साइज़ ऑफ द रैम है वो 2 की पावर के यहाँ पे एड्रेस लाइंस हैं, और एक लोकेशन के अंदर जितने नंबर ऑफ़ बिट्स का डाटा सेव है तो 2 क्रॉस 2 की पावर के इंटू एन करेंगे तो उस रैम का साइज़ इन बिट्स आ जाएगा। एड्रेस रेंज वो 0 से लेकर 2 की पावर के -1 तक है। ये देखें के यहाँ पे 3 था, 2 की पावर 3 8, और एड्रेस 7 तक जा रहे हैं तो 8 -1 7 तक। तो मिनिमम एड्रेस 0 है और मैक्सिमम एड्रेस 7 है। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टोर्ड इन रैम वो 2 की पावर के है, जितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो 2 की पावर के है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 8 वर्ड्स थे या 8 लोकेशंस थे। अब कुछ एग्जांपल्स हैं। ए मेमोरी कैन स्टोर 1024 वर्ड्स। एक ऐसी रैम है जो 1024 वर्ड्स अपने अंदर सेव कर सकती है। हाउ मैनी बिट्स आर रिक्वायर्ड इन एड्रेस लाइंस, तो उसकी एड्रेस लाइंस में कितनी बिट्स होंगी। तो ये 1024 वर्ड्स हैं, तो आप 1024 को 2 की पावर में लेंगे तो 2 की पावर 10, तो ये 2 की पावर 2 से गया तो के की वैल्यू 10, तो 10 एड्रेस लाइंस हैं। बेसिकली अगर आपके पास 1024 इस तरह के सेल्स या लोकेशंस बनी हो तो 1024 लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए आपको ये 8 से लेकर ये 0 तक 10 एड्रेस लाइंस चाहिए होंगी। अब ये मेमोरी कैन स्टोर 2 की पावर 32 वर्ड्स। एक मेमोरी इतने वर्ड्स सेव कर सकती है। हाउ मैनी बिट्स आर रिक्वायर्ड इन एड्रेस लाइंस, तो एड्रेस लाइंस के अंदर कितनी बिट्स चाहिए। 2 की पावर के इज इक्वल 32, तो 32 एड्रेस लाइंस हमें चाहिए। अब ये कुछ जनरल नोटेशंस हैं। किलो का अगर किलो हमने लिखना है तो 2 की पावर 10 को हम के साथ लिख सकते हैं, वो किलो है। 2 की पावर 20 को हम मेगा कहते हैं, वो एम के साथ लिख सकते हैं। गैगा 2 की पावर 30। अब ये बेसिक डेफिनेशन है किलो, मेगा और गैगा। इस तरह अगर आप ये इन डेफिनेशन को यूज़ करें तो आप 64 के वो कितना बनेगा, ये 64 है, इसको 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। के हमें पता है 2 की पावर 10 है, तो 64 इक्वल होगा 2 की पावर 16 के। 2 मेगा 1 मेगा इक्वल होता है 2 की पावर 10 के 20 के, और ये 2 की पावर 1, तो ये 2 मेगा इक्वल है 2 की पावर 21 के। 4 गैगा अगर लिखा हुआ तो इट मीन्स 2 की पावर में उसका कितना साइज़ बनेगा। 1 गैगा इक्वल है 2 की पावर 30 के, और 4 2 की पावर 2 से 2 की पावर 32 बन जाएगा। अब ये एक मेमोरी आपके पास एक एग्जांपल गिवन है। अब ये एक हमारे पास रैम गिवन है, उसका स्ट्रक्चर शो किया गया। तो अगर आप देखें ये रैम की लोकेशंस हैं जो वाइट बॉक्सेस हैं। रैम की एड्रेसेस हैं 0 से लेकर 1023 तक। तो ये डेसिमल में एड्रेसेस लिखे हुए हैं, ये बाइनरी फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो अब इस रैम की टोटल ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स इन रैम, तो वर्ड्स कितने हैं 0 से लेकर 1023 तक, तो 1024 बन जाएंगे। तो इस रैम के अंदर जो वर्ड्स हैं टोटल वो 1024 हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 10, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 1 के।
इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए 2 की पावर 10 को हम 1k या k भी लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इसके अंदर 1024 वर्ड्स हैं, या 2 की पावर 10 वर्ड्स हैं, या 1k वर्ड्स हैं। टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस, तो एड्रेसेस वर्ड्स के इक्वल होते हैं, जितने वर्ड्स होंगे उतने ही एड्रेसेस होंगे। तो 0 से लेकर 1023 तक एड्रेसेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस 1024। नंबर ऑफ बिट्स इन ईच वर्ड, या जो वर्ड का साइज़ है या रैम की एक लोकेशन पे कितने बिट का डाटा सेव है, तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं वो 16 बिट्स हैं। तो एक लोकेशन है वो 16 बिट का डाटा सेव कर रही है, तो n की जो वैल्यू है वो 16 है। नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितनी होंगी, तो ये यहाँ से देखना है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स वो 2 की पावर 10 है, तो ये k है वो यहाँ से आता है k। तो हमें जो एड्रेस लाइंस चाहिए इन 1024 वर्ड्स को एक्सेस करने के लिए वो 10 है। अब एड्रेस रेंज कितनी है वो यहाँ से नज़र आ रहा है 0 से 1023 तक। तो यह फार्मूला के थ्रू अगर आप देखें 0 से 2 के पावर -1, ये मैं -1 पावर का नहीं, ये साइड पर है। तो ये 2 की पावर के 1024 -1 किया तो 1023। अब अगर इस रैम को, ये जो रैम शो की है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका साइज़ क्या है 2 की पावर n इंटू एन। 2 की k की वैल्यू 10 है और n यहाँ पे एक वर्ड का साइज़ है वो 16 बिट है। 2 की पावर 10 इंटू 16, तो आप 2 की पावर 10 को 1k भी लिख सकते हैं और 16, तो या आप इसको ये भी कह सकते हैं इज इक्वल टू 16k। तो ये जो रैम है ये 16k की है। अगर मैं अब यहाँ पे नेक्स्ट पूछा हुआ है कि रैम साइज़ इन बिट्स, तो ये जो टोटल रैम है ये कितने बिट्स अपने अंदर सेव कर सकती है। तो 1024 इसके अंदर वर्ड्स हैं और एक वर्ड का साइज़ है 16, तो 1024 इंटू 16, तो ये बन जाएगा 16,384 बिट्स। तो टोटल इस रैम के अंदर जो डाटा सेव कर सकती है वो इतनी इसकी बिट्स हैं। अगर मैंने बाइट्स के अंदर फाइंड करना है कि रैम कितने बाइट्स का डाटा सेव कर सकती है, तो 8 बिट्स आपको पता है कि वो 1 बाइट बनाती है। तो इतने बिट्स हैं, अगर इसको 8 पे डिवाइड कर दें तो ये 2048 बाइट्स का डाटा बना सकती है। अब अगर मैं पूछूं कि ये रैम का साइज़ इन 16 बिट वर्ड के 16 बिट वर्ड्स की फॉर्म में कितना डाटा सेव कर सकती है, तो ये 16,384 बिट्स हैं और 16 बिट वर्ड, एक 16 बिट वर्ड में 16 बिट्स होंगी, तो 16 पे डिवाइड करेंगे तो 1024 आएगा। तो इट मीन्स कि ये जो रैम है ये 1024 16 बिट वर्ड्स का डाटा सेव कर रही है कि 1024 इसके अंदर वर्ड्स होंगे और एक वर्ड का साइज 16 बिट होगा। अब ये एक और एग्जांपल है, वी हैव 64k इंटू 10 रैम, कि हमारे पास एक रैम है वो 64k क्रॉस 10 है। अभी जो क्रॉस में आता है ये एक वर्ड का साइज़ आता है और ये 64k जो फर्स्ट होता है यहाँ से हमें नंबर ऑफ़ एड्रेस लाइंस पता चलती हैं। टोटल नंबर ऑफ़ एड्रेसेस कितने बनेंगे, तो हमने इस सारे को 2 की पावर k में कन्वर्ट करना है। तो 64 आगे k को लिख सकते हैं 2 की पावर 10। 64 को अगर 2 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करें 65,536, तो टोटल नंबर ऑफ़ जो एड्रेसेस बनेंगे वो है 65,536। तो टोटल बिट्स इन ईच एड्रेस, तो नंबर ऑफ़ बिट्स हर एड्रेस के अंदर कितनी बिट्स हमें रिक्वायर्ड है, तो 864 2 की पावर 10, 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और ये 2 की पावर 10 2 की पावर 16। तो हर जो एड्रेस लाइन होगी उसके अंदर 16 एड्रेसेस आएंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह यहाँ पे था, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, कोई भी है, तो उसके अंदर हर एड्रेस के अंदर 3 लाइन्स आ रही थी। ये 2 की कोई वैल्यू होगी, ये 1 की कोई वैल्यू होगी, ये 0 की वैल्यू होगी। तो हर एड्रेस के अंदर ये 3 नंबर्स या 3 लाइन्स आएंगी। अब यहाँ पे अगर इतने एड्रेसेस हैं 65,536, तो हर एड्रेस के अंदर 16 बिट्स आएंगे। इस तरह यहाँ पे हर एड्रेस के अंदर 3 बिट्स आ रही थी। एड्रेस रेंज कितनी है 0 से 2 की पावर k -1, तो ये 0 से 2 की पावर 6 -1, तो 65,536 में से -1 करेंगे तो ये बन जाएगा 0 से लेकर 65,535। नंबर ऑफ बिट्स इन ईच वर्ड, तो ये यहाँ पर अकॉर्डिंग टू
द गिवन एग्जांपल, ये यहाँ पे 10 आना चाहिए, ये वाला नंबर ऑफ बिट्स इन ईच वर्ड। तो ये वो है, यहाँ पे n की वैल्यू आएगी जी 10, कि एक वर्ड के अंदर, इस रैम के अंदर ये इतने वर्ड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस इतने हैं, तो हर एड्रेस की जो लोकेशन है उसका साइज़ ये लिखा हुआ 10 है, तो यहाँ पे 10 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 4, वी हैव 4 MB रैम। अब हमारे पास एक रैम गिवन है 4 MB है उसका साइज़, ये B फॉर बाइट और M फॉर मेगा, तो रैम का साइज़ है 4 मेगाबाइट्स। और आगे ये बताया गया है कि ईच वर्ड कंटेन 8 बाइट्स, तो हर वर्ड के अंदर 8 बाइट्स हैं। हाउ मैनी वर्ड्स कैन सच ए रैम स्टोर, तो इस रैम के अंदर कितने वर्ड्स स्टोर हो सकते हैं, तो ये 4 है। टू की पावर 20, ये मेगा की वैल्यू 2 की पावर 20 और ये B की जगह बाइट्स लिख दिया, तो ये टोटल नंबर ऑफ बाइट्स हमारे पास आ गए 4 इंटू 2 की पावर 20, और ईच वर्ड कंटेन 8 बाइट्स, तो एक वर्ड के अंदर कितने बाइट्स हैं 8, तो 8 बाइट से बाइट कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसको 2 की पावर 3 लिख लें, तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो वर्ड्स बन जाएंगे वो 2 की पावर 19 है। ओके, ये 2 की पावर 19 बन जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। हाउ मैनी बिट्स आर रिक्वायर्ड, तो ये 2 की पावर k होती हैं, तो k यहाँ पे 19 है, तो 19 बिट्स रिक्वायर्ड होंगी इतने वर्ड्स को एक्सेस करने के लिए। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस टाइम यूजिंग स्टैंडर्ड नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन यूज़ करते हुए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ये देखें, ईच वर्ड कंटेन 8 बाइट्स, तो जो रैम है उसकी एक लोकेशन के अंदर 8 बाइट्स आ रही हैं, तो बिट्स कितनी बनेंगी 8 इंटू एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो 8 इंटू 8 64, तो एक वर्ड का साइज़ बन रहा है 64, और ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं 2 की पावर 19, तो ये 2 की पावर 19 है इंटू 64। 19 को अगर आप लिखें 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 10, तो ये 2 की पावर 10 को लिख सकते हैं 1k, तो ये 1k को 5, 2 की पावर 9 512 को 1k से मल्टीप्लाई करें तो 512k इंटू 64k, तो आप इस 4 MB रैम को यूजिंग स्टैंडर्ड नोटेशन के इस तरह लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन का मतलब क्या है कि आपने लिखना है कि एक लोकेशन के अंदर कितनी बिट्स आ रही हैं इनटू टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, तो आप इस तरह यूजिंग के मेगा और समथिंग इन नोटेशंस को यूज़ करते हुए आप इसको, इवन कि अगर आप इसको मेगा या गैगा के अंदर भी कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। ऑपरेशन ऑफ द रैम, तो रैम के कितने ऑपरेशन हैं, रैम के 2 ऑपरेशन हैं, रीड और राइट। रीड का मतलब है कि डाटा उठाना रैम से, और राइट का मतलब है डाटा पुट करना या डाटा सेव करना। अगर आपने रैम के ऊपर राइट ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसके क्या स्टेप्स हैं। अप्लाई दी, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि अप्लाई दी बाइनरी एड्रेस ऑफ द डिजायर्ड वर्ड टू द एड्रेस लाइन। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि यहाँ पे आप एड्रेस अप्लाई करेंगे कि आप कौन सी लोकेशन पे डाटा सेव करवाना चाह रहे हैं, राइट करवाना चाह रहे हैं, तो आप वो एड्रेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एड्रेस अप्लाई करने के बाद अब आपने कोई डाटा सेव करना है तो यहाँ पे आप वो डाटा अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 1 एड्रेस अप्लाई करेंगे जिस लोकेशन पे हमें डाटा सेव करना है। स्टेप नंबर 2 उस लोकेशन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप वो 8 बिट इनपुट का डाटा अप्लाई करें। डाटा भी अप्लाई कर दिया, एड्रेस लाइंस भी अप्लाई कर दी। अब आपने कंट्रोल सिग्नल, राइट का जो सिग्नल है, जो कंट्रोल सिग्नल है वो एक्टिवेट कर देना है। तो जैसे ही आप राइट का सिग्नल एक्टिवेट करेंगे तो उस टाइम उससे उस सिग्नल के एक्टिवेट होने से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर राइट का सिग्नल एक्टिवेट हो तो उससे क्या होगा कि जो एड्रेस लाइंस या जो लोकेशन सेलेक्टेड होगी उस लोकेशन पे जो इनपुट डाटा होगा वो राइट हो जाएगा। पुराने वाला डाटा वो राइट हो जाएगा, अगर पुराना कुछ पड़ा है तो नया डाटा उस पर राइट हो जाएगा। अब स्टेप्स फॉर रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन किस तरह करेंगे। अब रीड ऑपरेशन में हमें ये इनपुट डाटा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डाटा वहाँ से उठा रहे हैं। तो उसके क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहला
कि जिस लोकेशन से आपने डाटा उठाना है उसका एड्रेस अप्लाई करें यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 7th लोकेशन से डाटा उठाना है तो मैं यहाँ पे A2 A1 A0 को 1 1 कर दूँगा, तीनों पे 1 करूँगा तो ये 7 लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं रीड का सिग्नल एक्टिवेट कर दूँगा। तो जैसे ही मैं रीड का कंट्रोल सिग्नल एक्टिवेट करूँगा या अप्लाई करूँगा तो इस सिलेक्टेड लोकेशन से आउटपुट डाटा लाइंस के ऊपर या आउटपुट पिन्स के ऊपर वो डाटा आ जाएगा। आगे है हमारे पास ये रैम का रीड और राइट ऑपरेशन के स्टेप्स थे। आगे वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरीज, ये जनरल इंट्रोडक्शन के लिए लिखा हुआ है। वोलाटाइल मेमोरीज ऐसी मेमोरीज होती हैं कि जो जब तक पावर उनको हम अप्लाई करते हैं वो डाटा सेव रखते हैं, जैसे पावर को हम ख़त्म करते हैं उनका डाटा भी ख़त्म हो जाता है। तो ये CMOS रैम की दो टाइप्स हैं, स्टैटिक रैम होती है, डायनामिक रैम होती है। तो जो रैम है इन जनरल ये वोलाटाइल मेमोरी है। इसके बाद नॉन वोलाटाइल मेमोरी, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक डिस्क है, हार्ड डिस्क है आपकी कंप्यूटर की, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है कि जब तक पावर है या नहीं है ये दोनों कंडीशन में डाटा अपने अंदर सेव रखती है। तो जाहिर सी बात है कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी ये परमानेंट डाटा स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं। और जब कंप्यूटर आपका पहले शट डाउन होता है और जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्ट में वो इनिशियल विंडोज़ का मैसेज आता है या कुछ और स्टार्टिंग में जो मैसेज आते हैं, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करवाने के लिए जो सारा इनिशियली प्रोग्राम सेव होता है वो रोम के अंदर होता है। तो जब एक दफ़ा प्रोग्राम कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर रैम भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। तो कंप्यूटर के स्टार्टअप में मोस्टली जो डाटा या प्रोग्राम रिक्वायर्ड होता है वो रोम के अंदर सेव होता है। तो ये चैप्टर नंबर 7 था हमारी बुक का। ये जस्ट ब्रीफ सा उसका इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।